भगवान श्री कृष्ण ने भोगासुर का वध करके 16,100 रानियों को पत्नी ही क्यों बनाया, पुत्री, बहन या माता क्यों नहीं बनाया। आज हम आपको इस रहस्य के बारे में बताएंगे। उस समय द्वापर युग में भोगासुर नाम का बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था और वह इतना शक्तिशाली था कि देव, दानव, मानव उसकी शक्ति से भयभीत होते थे। वह जिस राज्य में जाता और आक्रमण करता, जो भी कोई सुंदर कन्या देखती उसे अपने राज में लेकर आता और उसके साथ भोग विलाप करता। ऐसा करते करते उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और उनसे भोग विलास करता रहा। परंतु जब यह खबर श्री कृष्ण के पास पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण भोगासुर का वध करने के लिए आते हैं। दोनों में बहुत ही भयानक युद्ध होता है। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस भोगासुर का वध कर दिया और 16,100 राजकुमारियों को उसके बंधन से मुक्त करा दिया। जब वे मुक्त होकर मरने के लिए पर्वत पर चढ़ने लगी, तभी भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि आप मरने क्यों जा रही हो। तभी सभी राजकुमारियां कहती हैं कि अब हम अपने राज्य में नहीं जा सकते। यदि हम अपने राज्य में जाएंगे तो निंदा और उपेक्षा के अधिकारी होंगे, क्योंकि भोगासुर ने हमारा भोग किया है, इसलिए हमारा पवित्र तन अपवित्र हो गया है। हमें संसार में अब कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जिसको संसार में कोई स्वीकार नहीं करता है उसको स्वीकार मैं करता हूँ। आज के बाद आप सभी मेरी पत्नी कहलाएंगे। तभी से 16,100 रानियाँ श्री कृष्ण की पत्नी हो गई। कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों को पत्नी ही क्यों बनाया। तो ये उसकी रहस्य की बात यह है कि यदि श्री कृष्ण उन सभी को बहन बनाता तो उनकी शादी करनी पड़ती और वे दूसरे परिवार में उपेक्षा की और निंदा की अधिकारी होती और वे सम्मान से नहीं जी सकती, क्योंकि उनका किसी ने भोग कर रखा था और वे बार बार इस निंदा में रहती। इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें अपने सम्मान देकर और अपने समान ही योग्य बना दिया, जिसके कारण वे निंदा के होते हुए भी पूजनीय हो गई और हर कोई उनका नाम सम्मान से लेता और उनका आदर करता, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पत्नी है। कहा जाता है कि जिसको कोई नहीं स्वीकार कर सकता उसे भगवान स्वीकार करते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों को पत्नी ही क्यों बनाया। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।